जय साईं राम साथियों, आपकी साईं आंटी आपके रूबरू। साथियों, बात कर रही हूँ दुआओं के असर की। कि अभी कुछ दिन पहले शनिवार को मैं यमुना विहार जा रही थी। वहाँ पर एक टीचर के घर 15-20 साल से साईं संध्या हो रही है 1 जनवरी को। तो साथियों, जब मैं वहाँ संध्या करके आती हूँ तो बाबा जी को उन्हीं के घर पे छोड़ आती हूँ 2-4 दिन के लिए। वो 2-4 दिन सेवा देते हैं, खुश होते हैं। उसके बाद में बाबा जी को लेकर के आती हूँ। तो मैं बाबा जी को लेकर आई। अभी आपको उनकी फ़ोटो भी मैं दिखाती हूँ बाबा जी की। देखा ना आपने? ये बाबा जी होते हैं जिनको हम हर जगह साईं संध्या में लेकर जाते हैं। तो साथियों, जैसे मैं रिक्शे को बार-बार हाथ दे रही थी जाने के लिए, तो जैसे ही मैं रिक्शे में बैठने को तैयार हूँ, कोई इधर से लेडीज़ पूछे, "आंटी, हमें दिलशाद गार्डन जाना है, कहाँ से बस मिलेगी?" उनको बताया। थोड़ी देर बाद दूसरे रिक्शे को रोका, उसमें बैठने लगी, तो इधर से कोई और सज्जन आ गए कि मैडम, हमें उस तरफ जाना है, तो यहाँ से बस स्टैंड किधर है? उनको बताया। उसके बाद फिर तीसरी बार बैठने लगी, तो और कोई आ गए। उनके साथ छोटे-छोटे बच्चे भी थे कि आंटी, बस कहाँ से मिलेगी? वहाँ पर जाना है हमें। उनके साथ बहुत छोटे-छोटे बच्चे थे। तो मैंने उन्हें सड़क पार करा के स्टैंड तक छोड़ा। मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी मैं रिक्शे में बैठना सोच रही थी, तो कोई ना कोई मुझसे रास्ता पूछ रहा था। तो मैं उस रिक्शे को जाने दे रही थी और उनको बताने लग रही थी। तो उसके बाद जब मैं बैठ गई रिक्शे में, तो मैं अपनी एक फ्रेंड बैठी थी मेरे साथ, उसको हँसने लगी कि आज देख, आधे घंटे से मैं रिक्शा में मैं नहीं बैठ पा रही हूँ और लोग बस मुझसे वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये पूछते जा रहे हैं और मैं उन लोगों को बताने के चक्कर में काफ़ी लेट हो गई और मुझे रिक्शे में बैठना ही नहीं मिल रहा था। तो उसी रिक्शे में एक आगे सज्जन बैठे हुए थे। वेशभूषा से तो थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था साथियों कि जैसे वो अ, लेबर होते हैं ना, काम करते हैं जो थोड़ा मतलब इस तरह से लग रहे थे वो। बड़े साधारण से व्यक्ति थे। तो वो कहने लगे, मैडम, आपका आधा 1 घंटा लग गया, कोई बात नहीं। लेकिन आपने अगर 10 लोगों को रास्ता बताया, उनकी मदद की, तो उनमें से कम 2 लोग तो आपको दुआ देंगे ना? मैंने कहा, नहीं सर, सभी देंगे। तो वो कहने लगे कि मैडम, जानते हो दुआ कितना काम करती है? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो साधारण से व्यक्ति और बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा, हाँ जी। कहने लगे, मैडम, मेरा बेटा बहुत सीरियस बीमार था, 15 साल का, और 1 डेढ़ साल से वो हॉस्पिटल में एडमिट था। काफ़ी दिन बेहोश रहा, कभी वेंटिलेटर पे, कभी आईसीयू में। तो जहाँ पर मेरा बेटा एडमिट था ना, वहाँ पर 5 रूम बच्चे थे, मतलब 5 पेशेंट थे। तो मैडम, जब भी उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, तो मैं अपने बेटे को छोड़ कर के उनको बाहर से वो चीज़ लाकर देता था। मतलब डॉक्टर को बुलाना हो, दवाई लाकर देनी हो, जो भी हो, मतलब मैं उनकी बहुत मदद करता था। और उन सब लोगों की दुआओं से मेरा बेटा घर आ गया है मैडम। और मैं सिर्फ़ ये मानता हूँ कि उन लोगों की सबकी दुआएँ मुझे बहुत काम आई हैं। और डॉक्टर्स ने तो मेरे बेटे के लिए बिल्कुल जवाब दे दिया था और उन्होंने ये कहा था कि 1 पैसा 100 में से 1 पैसे की भी उम्मीद नहीं है, बस 0.1% समझ लो कि बहुत ही ज़रा-सी आशा की किरण है, अन्यथा सब जगह से मेरे बच्चे को जवाब दे दिया था। यानी कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में बच्चा था उनका। तो मुझे उनकी बात में बहुत सच्चाई नज़र आई, तो मैंने कहा, हाँ जी, सर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, दुआओं में बहुत असर होता है। और दुआ वास्तव में एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ दवा भी काम ना करे, वहाँ दुआ काम करती है, दिल से निकली हुई दुआ।
साथियों, जब हम किसी के लिए थोड़ा-सा भी अच्छा काम कर देते हैं, तो उस व्यक्ति की आत्मा हमें ज़रूर, ज़रूर दुआ देती है और वो दुआ हमेशा हमारे काम आती है। पैसा तो देखिए सभी कमाते हैं, दुआएँ कमाना बहुत बड़ी बात है और बहुत कीमती होती हैं साथियों ये दुआएँ। मेरा अपना अनुभव भी है कि मुझे बहुत बार बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियों से इन दुआओं ने ही निकाला है, सच में। तो मैंने उनसे पूछा कि अब आपका बेटा बिल्कुल ठीक है? तो बोले कि नहीं मैडम बिल्कुल ठीक नहीं है, बच गया है सबकी दुआओं से लेकिन अभी ना वो चल नहीं पाता है। वैसे होश में है, बोलता है लेकिन थोड़ा अपने आप से नहीं चल पाता। तो मैंने कहा नहीं सर वो चलेगा, चलेगा। बहुत लोगों की दुआएँ उसके साथ हैं और दूसरा मेरे को साईं आंटी के नाम से लोग जानते हैं। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने ऐसे ग्रुप बनाए हुए हैं जो केवल प्रेयर करते हैं। शिरडी साईं ग्रुप है मेरा, उसमें मैं नाम लिख देती हूँ किसी भी पेशेंट को या किसी भी ज़रूरतमंद को, जहाँ दुआओं की, प्रार्थना की ज़रूरत होती है, तो मैं मैसेज लिख देती हूँ। तो सब लोग दुआ करते हैं उनके लिए और मंदिर में हमारे एक अखंड ज्योत भी उस पेशेंट के नाम से जलाती है हमारी एक साईं भक्त गीता। और जब वो ठीक हो जाते हैं उसके बाद हमारा धन्यवाद चलता है बाबा से। तो मैंने कहा सर आपके बच्चे का नाम क्या है? मैं अभी ग्रुप में डालती हूँ उस बच्चे की दुआ के लिए, तो वो बच्चा चलेगा। तो उन्होंने कहा जी गौरव है बच्चे का नाम। तो साथियों मैंने उनके लिए फिर दुआ लिखी, दिया भी गीता ने जलाया। और आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, गौरव नाम के बच्चे के लिए आप जिस भी शक्ति को मानते हैं, जिस भी देवी देवता में विश्वास करते हैं, हिंदू हैं या मुस्लिम कोई भी हैं, किसी भी धर्म से आप संबंध रखते हो, गौरव बच्चे के लिए दुआ, प्रार्थना, प्रेयर ज़रूर कीजिएगा। पता नहीं हम में से, आप में से किसकी दुआ उस बच्चे को लग जाए और वो बच्चा अपने पैरों पर चलने लगे। मैं भी बाबा से दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ बाबा कबूल फरमाना और उस बच्चे को बहुत जल्द अपने पैरों पर चलाना। साथियों, आशा करती हूँ कि आपको ये छोटा-सा अनुभव ज़रूर अच्छा लगा होगा। दुआओं का महत्व, मूल्य दुआओं का, अनमोल होती हैं ये दुआएँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादातर लोगों के पास ये हमारे विचार आपके पहुँचें। और यदि आप साईं आंटी चैनल पर नए हैं तो पहले आप साईं आंटी चैनल को विज़िट कर लीजिएगा, 2-4 वीडियो देख लीजिए और आपको लगता है कि आपकी ये साईं आंटी कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही हैं, तो अपना योगदान, अपना सहयोग सब्सक्राइब करके मुझे दीजिएगा और आपके जो अनमोल राय होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे उससे बहुत बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छा कार्य करने का प्रयास ज़रूर करूँगी। तो चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ साथियों फिर आपसे किसी साईं डिवोटी के अनुभव के साथ या फिर साईं बाबा की किसी चर्चा के साथ या किसी मोटिवेशन थॉट्स के साथ। और हाँ, यदि आपको साईं संदेश अच्छे लगते हों तो वो भी आपको सुनने को मिलेंगे। जय साईं राम। चलती हूँ और वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, नमस्कार, जय साईं राम।